दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में सिर्फ एक राज्य ऐसा है जहां बीजेपी की सरकार है और वो राज्य है कर्नाटक, जहां बीजेपी मजबूत पार्टी मानी जाती है। लेकिन लगता है इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से ये राज्य भी निकल जाएगा, क्योंकि 10 मई को वोटिंग के बाद जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, सभी एग्जिट पोल्स बीजेपी कर्नाटक में हारती हुई दिख रही है। और अगर यही नतीजे रहे तो ये राज्य बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगा। अब ऐसे में बीजेपी के पास यही एक विकल्प बचा है कि वो किसी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित दोस्त को अपने पाले में कर ले, जिसके दम पर वो कर्नाटक में सरकार बना सकती है। ऐसा लगता है बीजेपी को पहले ही ये आभास हो गया था कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है। शायद इसीलिए बीजेपी ने अपने मुख्य स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियां करवाई, जिन्होंने महज एक हफ्ते में ही 19 रैलियां और 6 रोड शो किए, जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सके। लेकिन 10 मई को आए न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स देखकर लगता है कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि बड़े से बड़े चैनलों ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार जताए हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 92 सीट जबकि कांग्रेस को 120 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 67 से 80 जबकि कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 83 से 95 सीटें और कांग्रेस को 100 से 112 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 80 से 90 सीटें जबकि कांग्रेस को 110 से 120 सीटें मिल सकती हैं। जी न्यूज मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी 79 से 93 सीट जबकि कांग्रेस को 103 से 118 सीटें मिल सकती हैं। इन तमाम बड़े न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के पार जाती दिख रही है, जबकि बीजेपी कर्नाटक में हारती हुई नजर आ रही है। अगर चुनावी नतीजे भी ऐसे ही आते हैं तो फिर कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन अगर बहुमत के जादुई आंकड़े 113 से पीछे रह जाती है कांग्रेस, तो फिर बीजेपी प्लान बी पर भी काम कर सकती है। क्या है प्लान बी? दरअसल इस बार के कर्नाटक चुनाव में देश की बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अकेले ही उतरी थी, जबकि क्षेत्रीय पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस भी इस बार अकेले ही मैदान में उतरी थी, जिसे एग्जिट पोल्स में 25 से 30 सीटें मिलती दिख रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो एचडी देवेगौड़ा की पार्टी कर्नाटक में हंग असेंबली आने पर किंग मेकर साबित हो सकती है। ऐसे में बीजेपी के पास एक मौका हो सकता है कर्नाटक में सरकार बनाने का, अगर वो एचडी देवेगौड़ा की पार्टी को साध लेती है तो, क्योंकि एचडी देवेगौड़ा भले ही विपक्ष के नेता हो, लेकिन पीएम मोदी और उनके बीच बेहतर संबंध माने जाते हैं। यहाँ तक कि कई मौके पर खुद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। साल 2021 में देवेगौड़ा ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव को याद करते हुए कहा था कि चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर शपथ ग्रहण में बुलाया था। मुझे तब घुटनों में दर्द था, जो अभी भी है। वो जिस भी तरह के व्यक्ति हो, उस दिन जब मेरी कार वहां पहुंची तो मोदी खुद आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गए। ये व्यवहार उस व्यक्ति के लिए था जिसने उनका इतना विरोध किया था। मैंने उनसे लोकसभा से इस्तीफा देने की इच्छा जताई। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चुनाव के दौरान बोली जाने वाली चीजों को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी स्थिति उत्पन्न होगी तो उन्हें मेरे साथ मामलों पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद साल 2022 में भी एक मौका ऐसा आया जब जेडीएस अध्यक्ष देवेगौड़ा ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। इस बार 5 राज्यों में हुए चुनाव में से 4 राज्यों में जब बीजेपी ने जीत हासिल की तो देवेगौड़ा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि ये जीत मोदी की है। नतीजों के तुरंत बाद वो गुजरात चले गए और 2 दिन वहां रहेंगे। देश के सभी क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार की उनकी ये इच्छा और प्रतिबद्धता है। मैंने टीवी पर देखा, वो कई बैठकें और कार्यक्रम कर रही हैं। हम में भी ऐसा ही भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तारीफों का ये दौर एक तरफा हो। खुद पीएम मोदी भी कई बार देवेगौड़ा की तारीफ कर चुके हैं। कर्नाटक के पिछले चुनाव के दौरान तो खुद पीएम मोदी ने देवेगौड़ा की तारीफ करते हुए कहा था कि देवेगौड़ा जी एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा सम्मान के हकदार हैं। वो हमारी आलोचना करते आए हैं। संसद में उनकी पार्टी हमारे खिलाफ वोट करती है। हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कभी उनके अपमान की बात सोच भी नहीं सकता। जब भी दिल्ली में उनसे मिला, सम्मान दिया। यहाँ तक कि देश के वरिष्ठ नेता होने के नाते उनके लिए कार का गेट तक खोला।
राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन की कुछ मर्यादाएं होती है। हर व्यक्ति का अपना ईगो होगा, लेकिन समाज जीवन में मान मर्यादाओं का भी मूल्य होता है। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इसी की धरती के संतान, किसान पुत्र श्रीमान देवेगौड़ा जी जब भी दिल्ली में आए, उन्होंने जब भी मेरा समय मांगा, मैं उन्हें मिला। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे घर आते हैं तो मैं दरवाजे के पास जाकर के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनका स्वागत करता। और जब जाते हैं तो दरवाजे तक जाकर के उनको गाड़ी में बिठा करके छोड़ के आता। राजनीतिक दृष्टि से वे हमारे विरोधी विचार के हैं, वे हमारी जम करके आलोचना करते हैं, पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन देवेगौड़ा जी हिंदुस्तान के वरिष्ठ सम्मानीय नेताओं में से एक है। ये मुझे भूलने का कोई हक नहीं है। साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान ही एक और चुनावी रैली में खुलेआम पीएम मोदी ने विपक्ष के नेता देवेगौड़ा की तारीफ की थी और बताया था कि कैसे विरोधी होने के बावजूद उन्होंने देवेगौड़ा का हमेशा सम्मान किया। लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब जेडीएस के नेता, हमारे देश के आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान देवेगौड़ा जी ने घोषणा की थी, अगर ये मोदी जीत के आएगा, अगर इसकी सरकार बनेगी तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। 2014 ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಆದರಣೀಯ ದೇವೇಗೌಡರವರು ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। वो हमारा घोर विरोध करते थे, उसके बावजूद भी कर्नाटक की धरती पर आकर के उतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी हमारी और जेडीएस के बीच, तब भी मैंने कहा था कि देवेगौड़ा जी आप एक आदरणीय वरिष्ठ नेता है, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आप 100 साल जीवित रहें और आप भी अपने तरीके से समाज की सेवा करें। ये बात चुनाव के मैदान में, जबकि वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी का पराजय हो जाए, फिर भी मैंने उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव कभी नहीं छोड़ा था। पीएम मोदी और जेडीएस नेता देवेगौड़ा पिछले कई सालों से इसी तरह से एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच सियासी विरोधी होने के बावजूद कितने बेहतर संबंध हैं। इन्हीं बेहतर संबंधों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर मोदी और देवेगौड़ा एक साथ आने का फैसला करते हैं तो कर्नाटक में हंग असेंबली आने पर बीजेपी की सरकार बन सकती है। अब एक बात तो साफ है कि देवेगौड़ा कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि खुद उन्होंने ही साल 2022 में कहा था कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के वर्ष 2018 में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 15 दलों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही और वो दूसरी बार इस तरह की कोशिश करने के बारे में नहीं सोचेंगे। देवेगौड़ा का ये बयान बता रहा है कि अगर चुनावी नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो एक बात तो साफ है कि जेडीएस कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी जेडीएस को साधने के लिए प्लान बी पर काम करेगी? वैसे इस मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।